एक आदमी कार में बैठा था। उसने बस हल्के से लीवर खींचा और देखते ही देखते पूरी गाड़ी बीच से चीरकर दो हिस्सों में बंट गई। नीचे बनती दरार गहराती जा रही थी और उसके साथ बैठे साथी के तो होश ही उड़ गए। पीछा कर रही पुलिस भी एक पल को हैरान रह गई। ये कौन सी गाड़ी है जो ऐसे दो टुकड़ों में दौड़ रही है? पुलिस ने तुरंत आवाज दी कि गाड़ी रोको, लेकिन दोनों भाइयों को परवाह ही कहाँ थी। सड़क पर ट्रैफिक भरा हुआ था, लेकिन उनकी गाड़ी इतनी फुर्तीली थी कि दूसरे वाहनों के बीच से ऐसे निकल रही थी जैसे छुरी मक्खन में। तभी किस्मत ने साथ दिया। एक आदमी अचानक सड़क पार करने लगा। यही मौका देखकर दोनों भाइयों ने एक तीखा मोड़ लिया और घुस गए एक संकरी गली में। पुलिस की बड़ी गाड़ी उस गली में आ ही नहीं सकती थी, बस वहीं अटक गई। जब तक पुलिस वाले उतरे, दोनों फरार हो चुके थे और असली कमाल तो अब होना था। दोनों टुकड़े की गाड़ी अचानक किसी ट्रांसफार्मर जैसी दोबारा जुड़ गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन भाई लोग यहीं रुकने वाले नहीं थे। बड़े भाई ने सोचा, अब बीवी को भी बैठाते हैं और उसे भी इस स्पीड और रोमांच का मजा चखाते हैं। अब जैसे ही उन्होंने वही खतरनाक लीवर फिर से खींचा, बीवी बेचारी कुछ समझ पाती उससे पहले ही बेहोश होकर गिर पड़ी। पर जोश में होश कौन रखता है? दोनों भाई अभी भी मस्ती में झूम ही रहे थे कि अचानक गाड़ी फिसली और सीधा जा गिरी एक गहरे तालाब में। लेकिन वो आदमी अभी भी हार मानने वाला नहीं था। अब उसने सोची एक और चाल। पहले बैंक की रेकी की, फिर एक खिलौनों की दुकान से रिमोट कंट्रोल वाली कार खरीद ली। उसके पास अब सब कुछ था, प्लान, गैजेट्स और जोश। तीनों साथी अगले दिन सुबह सुबह सफाई कर्मी बनकर बैंक में घुसे, वो भी कूड़े के डिब्बों के साथ। जब सभी बैंक कर्मचारी काम खत्म करके चले गए, तभी उन्होंने एक बटन दबाया। कूड़ेदान से एक कैमरा बाहर निकला और फिर जैसे कोई जादू हो गया हो, वह खुद ब खुद हॉल में दौड़ने लगा। उनका अगला टारगेट था लिफ्ट। ऊंचा बटन दबाने के लिए आदमी ने खास मैकेनिकल ग्लव का इस्तेमाल किया। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन तभी एक गार्ड उधर आ गया। तीनों ने जल्दी से अपने कूड़ेदान को दीवार से लगाकर ऐसे खड़ा कर दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गार्ड ने देखा, सब नॉर्मल था, लेकिन तभी गड़बड़ हो गई। भाई लोग माइक बंद करना भूल गए थे। गार्ड को कुछ आवाजें सुनाई दी, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाया और खुद ही शक छोड़ दिया। कूड़ेदान की वो जोड़ी पूरी रात बैंक में ही छुपी रही।